हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि हमारा पार्ट 17 होगा। इसके पहले मैंने पार्ट, ये हमारा 17 है। इसके पहले मैंने 16 पार्ट्स में 5-5 क्वेश्चन, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, उसको मैं सॉल्व करा दिया हूँ। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप 2015 से 2012 से लेकर और 2024 तक की अगर बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो लगातार हर साल या हर एक साल 2 साल गैप करके ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जा रहा है। अगर हम 2012 से लेकर अभी तक का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो उतना समय नहीं है। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको हर 1-2 साल में देखने को मिल ही जाता है, वैसे ही क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो आप मेरे वीडियो से बने रहिए और देखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का, यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है। तो देखिए, दो लगातार प्राकृत संख्या है, उनका गुणनफल दिया हुआ है 20। तो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करें। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल 20 होगा? तो यहाँ पे तो बहुत आसान है कि 20 दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं। तो देखिए, 20 में 2 और 10 भी होता है। 2 गुना 10 भी करेंगे तो 20 होता है। 5 गुना 4 करेंगे तो भी 20 होता है। 1 गुना 20 करेंगे तो भी 20 होता है। तो इन सारी संख्याओं में से हमारी वो दो संख्या कौन सी होगी? तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ बहुत छोटा डिजिट है, 20 है, इसीलिए हम बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा डिजिट रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, लगातार प्राकृत संख्या है, तो हम चलिए पहले प्राकृत संख्या को मान लेंगे। माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x। तो बताइए दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 1। कैसे हुआ ये? इसको हम समझा देते हैं। जैसे आपके दिमाग में जो भी एक डिजिट आया, जैसे मेरे दिमाग में आया 12, ये एक प्राकृत संख्या है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि लगातार, तो यानी कि 12 के बाद अगली प्राकृत संख्या क्या आएगी? 13 आएगी। 13 के बाद अगली प्राकृत 14 आएगी। यानी कि हम हर संख्या में एक एक जोड़ते चले जाएंगे और हमारी अगली प्राकृत संख्या निकलती चली जाएगी। तो वैसे ही किए हैं कि अगर हम पहली प्राकृत संख्या को x माने हैं, तो देखिए x में एक जोड़ दिए तो हमारी दूसरी निकल गई। इसमें अगर एक और जोड़ देंगे तो तीसरी निकल जाएगी। तो यही क्रम क्या होगा? चलेगा। तो दो संख्या की बात की गई है, इसीलिए हम दो ही संख्या को ले रहे हैं। अब देखिए प्रश्न से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि x गुना में x प्लस 1 दिया हुआ है 20। आपके क्वेश्चन में इन दोनों प्राकृत संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 20। तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें। तो हम x निकाल देंगे तो हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x। ये देखिए 20 बराबर के उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस 20 होगा, और ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इसकी मदद से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो 5 और 4 होता है, यानी कि प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिए तो देखिए क्या बचा? x प्लस 5। इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 बराबर 0। अब ये x माइनस 4 एक साथ लिखेंगे बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। ये x माइनस 4 बराबर 0, ये x प्लस 5 बराबर 0। तो हमारा x का मान आ गया 4, x का मान आ गया माइनस 5। तो माइनस 5 को तो हम लेंगे ही नहीं, क्या लेंगे? प्लस 4 को। यानी कि पहली संख्या हमारी हो गई 4 और दूसरी संख्या 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, ये अक्सर आते रहता है, हर 1-2 साल में इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि दिया हुआ है 20 की जगह यहाँ कुछ और बड़ा सा डिजिट दे देगा और बोलेगा कि संख्या ज्ञात करें। तो चलिए नेक्स्ट का है, और प्रायिकता का क्वेश्चन है कि दो सिक्का है, हेड टेल हेड टेल। अब बताइए कि जब प्रायिकता में हम पिछले ही क्लास में बताए हैं कि जब कोई घटना होती है, यानी कि अगर एक सिक्का में कितने होते हैं पक्ष? हेड और टेल, मतलब कि 2 रिजल्ट होता है। अब सिक्का को हम जितनी बार उछालेंगे उतना यहाँ ऊपर में लिखते हैं। तो देखिए 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 लिखें और हमारा रिजल्ट आ गया 4। यानी कि अगर हम 2 सिक्का को उछाल रहे हैं तो हमारा टोटल रिजल्ट यानी कि कुल परिणाम जो होगा वो 4 होगा।
अब इन चारों में क्या दिया हुआ कंडीशन बोल रहा है कि दो सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, यानी कि कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता। तो चलिए ये हमारा दो कॉइन हो गया। अब इसको हम उछालते हैं, देखिए क्या क्या हमारा रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहले हेड को लेंगे तो इसमें से H हेड आ गया, इसका हेड तो देखिए इसका टेल हो गया। फिर इसका अगर हम टेल लेंगे तो देखिए इसका हेड हुआ, फिर इसका टेल तो इसका भी टेल हो गया। यानी कि टोटल हमारा रिजल्ट कितना है, 4 है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE बराबर NE बटा में NS, यानी कि जो S होता है यही हमारा कुल परिणाम होता है और हमारा यहाँ कुल परिणाम 4 है। तो सबसे पहले हम 4 लिख दिए। अब जो NE होता है वो घटनाओं का संख्या होता है। अब बताइए कि बोल रहा है कि कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार कितना बार भी आ सकता है। तो यहाँ 2 बार सिक्का उछल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा तो 2 बार आ सकता है। तो देखिए पहली अगर घटना देखेंगे तो इसमें एक बार भी टेल नहीं आया है तो ये तो हमारा होगा नहीं। देखिए यहाँ पे एक बार टेल आया हुआ है, यहाँ पे भी एक बार टेल आया हुआ है, यहाँ पे 2 बार आया है तो और अच्छा है। यानी कि टोटल कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता क्या है, 1 2 3, यानी कि घटना की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो ये कटने वाला नहीं है संख्या, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 बटा में 4। देखिए ये 2 नंबर का है और फ्री में तो आपको 2 नंबर मिल गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 2 सिक्का है हेड टेल, यानी कि एक सिक्का को उछालेंगे तो हमारा 2 ही घटना हो सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। लेकिन जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो हमारा 4 केस आ सकता है। क्या क्या आ सकता है कि हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड आए तो दूसरे पे टेल आ जाए। अब अगला कंडीशन क्या होगा कि हो सकता है कि पहले पे टेल आए तो दूसरे पे हेड आ सकता है, अगर पहले पे टेल आया तो हो सकता है दूसरे पे टेल आ गया। इसके अलावा कोई भी घटना नहीं हो सकती है। और आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि कम से कम एक बार टेल, मतलब कि एक बार टेल आना ही चाहिए। तो देखिए इसमें तो एक बार भी टेल नहीं आ रहा है, इसमें एक बार टेल आ रहा है, इसमें भी एक बार टेल आ रहा है, इसमें दोनों बार आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो 1 2 3, यानी कि हमारी घटना कितनी हो गई, 3। अब कुल परिणाम कितना था, 4। तो हमारा आंसर हो गया 3 बटा 4। वैसे ही सेम पासा में भी होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझाया था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है और ये क्वेश्चन आपको 2 साल आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 2013 में और 2019 का ये आया हुआ प्रश्न है, यानी कि 2 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखिए क्या है, सिद्ध करना है, यानी कि इतना बराबर में 2 sec है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए LHS को लेंगे और इन दोनों का LCM निकाल देंगे। तो इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A। अब बताइए LCM में क्या होता है, फिर बटा का जोड़ में इसको इससे भागा देंगे तो ये 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कट गया, बचेगा cos A और इसको गुना कर देंगे cos A, तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस इसको इससे भागा देंगे तो देखिए ये कट गया cos A और ऊपर 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A गुना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन A का स्क्वायर। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ होगा, कुछ नहीं किए हैं, बटा का जोड़ जो करते हैं वही सेम किए हैं। अब इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, cos स्क्वायर A ये तो है ही, प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर A और प्लस 2 साइन A होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखिए A से 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बटा में जो हमारा रहेगा सेम रहेगा, cos A 1 प्लस में साइन A। अब एक बहुत ही आसान फॉर्मूला आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हो, क्या, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, ये सबको पता है। तो देखिए तो ये साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A मिलके क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। यानी कि अब क्या आ गया रिजल्ट, इन दोनों मिलके 1 प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन A।
अब बटा में cos a 1 प्लस साइन ए। अब देखिए तो एक और एक को जोड़ेंगे 2 होगा, अब प्लस 2 साइन ए बटा में cos a और 1 प्लस में साइन ए। अब इन दोनों में से देखिए 2 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस साइन ए दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है। cos a बटा में है, अब ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया, बचेगा 2 बटा में cos a बराबर 2 sec a RHS प्रूव। 2 बटा में cos a यहां से बचा, अब 1 बटा में cos a बराबर क्या होता है sec a, तो देखिए 2 इंटू sec a जो कि हमारा RHS था, प्रूफ हो गया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और ये 2-3 साल आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि R इसका दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो अब बताइए, तो ये जो वृत्ताकार तार यानी कि ये जो बाउंड्री है वृत्त की, इसी को हम क्या बोलते हैं परिधि। परिधि, या अगर ये फिगर चेंज होता है तो यही हमारा होता है परिमाप। क्या होता है, परिमाप होता है। तो बोल रहा है कि इसी रिंग को, इसी तार के गोले को हम चौड़ा करके एक वर्ग बना ले, यानी कि इस शेप में बना ले, तो बताइए कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये जो हमारे की तार है जिसे हम वृत्त बनाए हैं, इसी तार की यानी कि जितनी लंबाई इस वृत्ताकार तार की है उतनी ही लंबाई वर्गाकार तार की होगी, क्योंकि हमारा परिधि यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। इसी तार को, इसी तार से हम वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का परिधि, परिमाप बराबर होगा, तो हम बराबर लिख देते हैं। जैसे वृत्त का परिमाप या परिधि, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। इसको एक बार फिर से समझिए। जैसे आपके पास एक तार का टुकड़ा है, उसी तार के टुकड़े से आप गोल कर दिए तो वृत्त बन गया, और उसी को चौड़ा कर दीजिएगा तो आपका वर्ग बन जाएगा। यानी कि तार की लंबाई में दोनों फिगर में ना तार छोटा हुआ, ना उसको कट किए, ना हम उसमें कुछ ऐड किए, यानी कि तार की लंबाई हमारी क्या रही, दोनों फिगर में सेम रही। तो तार की ही लंबाई क्या होती है, परिमाप या परिधि होती है। ये तार की जो लंबाई है इसी को हम वृत्त में परिधि बोलते हैं और वर्ग में परिमाप बोलते हैं। तो देखिए, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है, सेम है। दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिज्या का मान रखेंगे, हमारा वर्ग की भुजा निकल जाएगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r बराबर में वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना में भुजा। ठीक, तो देखिए 2 पाई का मान पता है 22/7, त्रिज्या का मान पता है 42 बराबर 4 गुना में भुजा। तो अब ये देखिए 4 इधर क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो देखिए ये सबसे पहले इसको काट देते हैं, 7 छक 42 हो गया। अब ये 4 जो है इधर बटा में आ गया, यानी कि 2 गुना में 22 गुना में 6 गुना में है, भागा में आ गया, और हमारा देखिए भुजा का मान आ गया। अब इसको कटा दीजिए, 2 से ये 2 बार में कटा और 2 से ये 11 बार में कटा, यानी कि 11 छक 66 सेंटीमीटर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार एक तार है जिससे हम वृत्त एक बार बनाए, इसी तार से हम एक बार वर्ग बना लिए, तो दोनों का तो परिमाप सेम ही रहेगा, दोनों में तार की लंबाई सेम ही रहेगी। तो देखिए दोनों में तार की लंबाई को सेम कर दिए और फॉर्मूला पे बैठा दिए, हमारा भुजा का मान निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, tan 2a बराबर
कॉट ए माइनस 18 डिग्री, तो पूछ रहे कि ए का मान ज्ञात करें, जहां 2a हमारा क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो चलिए देखिए एक फॉर्मूला जो कि हर वीडियो में एक बार आ ही जाता है, क्या है वो फॉर्मूला त्रिकोणमिति का, साइन, एक बार रिवीजन करा देते हैं शॉर्ट में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये हमारा 3 फॉर्मूला बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। तो देखिए इसी को हम इस पे बैठाएंगे। जैसे ये टेन थीटा है, देखिए तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक इसका ठीक अपोजिट होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक, इसका भी अपोजिट होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन थीटा की जगह पे हम यहाँ क्या रखेंगे, 2a रखेंगे, और देखिए हमारा आ गया रिजल्ट। समझिए बात को, इस टेन थीटा को देखिए, इस टेन थीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। टेन थीटा बराबर देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो देखिए इस टेन थीटा को हम क्या लिखे, कॉट 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ 2a है, तो इसीलिए थीटा की जगह पे हम क्या रख दिए, 2a रख दिए। अब फिर वापस इस पे जाइए तो देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, बस फॉर्मूला पे इसको तोड़े हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो देखिए थीटा की जगह 2 है तो हो गया। अब देखिए ये कॉट इधर भी है, कॉट इधर भी है, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a को एक तरफ लाइए और 90 को एक तरफ लीजिए, तो माइनस 2a, ये प्लस 1 है, a है, इधर आएगा तो माइनस a, माइनस 18 माइनस 90 डिग्री, माइनस ये 18 पहले से है, ये 90 प्लस में उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, ये a प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस में, यानी कि माइनस 3a बराबर ये आपका हो गया 8 10 माइनस में हो गया। अब ये माइनस 3a माइनस 3 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा डिवाइड में, और हमारा a का मान आ जाएगा। कैसे, तो देखिए a बराबर माइनस 108 बटा में माइनस 3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कट गया 3 अच्छे, यानी कि a बराबर 36 डिग्री हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मुझे याद है किसी न किसी वीडियो में इस टाइप से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आप लगातार वीडियो में जुड़े रहिए, आपको बहुत ही आसानी होगा। अगर आप वीडियो मिस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और विश्वास रखिए एग्जाम के दिन भी आपको ऐसा ही लगेगा कि सारा क्वेश्चन यहाँ का करवाया हुआ ही है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ 2a की जगह 3a 4a हो सकता है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके एग्जाम। बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में सारा पार्ट 1 से लेकर और पार्ट 15 तक का 16 तक का वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।